नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, हमारा चैप्टर जो चल रहा है मिक्सचर का, जिसमें आज हमारा पार्ट नंबर 2 रहने वाला है। इसके पहले इसका हम एक पार्ट पढ़ा दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जाके उसको ज़रूर देखिए एक बार। उसमें पूरा बेसिक से लेकर कॉन्सेप्ट बताए हैं। चलिए, तो आज के सवालों को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, 112 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि वह अनुपात बदलकर 3:5 हो जाता है तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले अतिरिक्त पानी की मात्रा लीटर में बताएं। तो देखिए, कल ऐसे सवालों को हम बताए थे, लेकिन यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसलिए हम रखे हैं इसको, ताकि आप लोगों का वो वाला क्वेश्चन भी रिवीजन हो जाए। तो सबसे पहले क्या दे रखा है हमें कि दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, दूध और पानी, इन दोनों का अनुपात पहले देखिए कितना है, 3:4 है। फिर हमसे कह रहा है यदि यह अनुपात बदलकर 3:5 हो जाता है, तो अनुपात कितना हो जा रहा है बाद में, 3:5 हो जाता है, तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले अतिरिक्त पानी की मात्रा बताएं। तो यहाँ पे देखिए, दूध जो है दूध के बराबर ही अनुपात है, लेकिन पानी का अनुपात यहाँ पे बढ़ रहा है, जो कि हमें पानी की ही मात्रा पूछा है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे पानी की कितनी मात्रा बढ़ रहा है, मतलब 1 के अनुपात में पानी बढ़ रहा है। और सबसे पहले ये देख लीजिए, ये दोनों मिला के टोटल कितना है, दोनों का अनुपात मिला के कितना है, 7, जबकि दोनों की मात्रा कितना दिया हुआ है, 112 लीटर। 112 लीटर। तो देख लेंगे ये कितना गुना है इसका, तो 7 × 4, 7 × 6 42, इसका ये 16 गुना है। तो अगर हमें ये निकालना है पानी की मात्रा कितनी बढ़ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 में 16 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, 16 लीटर। तो पानी की मात्रा कितना बढ़ रही है, 16 लीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों, अगला सवाल है, 20 किलोग्राम स्पिरिट एवं पानी के एक मिश्रण में 10% पानी है। पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए। तो देखिए, ऐसे सवाल जो है एग्जाम में आते हैं बार बार, तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, स्पिरिट एवं पानी के एक मिश्रण में 10% पानी है। तो पहले यहाँ पे लिख लीजिए स्पिरिट और पानी, फिर इन दोनों का मिश्रण में कितना पानी है, केवल 10%। अगर मेरे भाई 10% पानी है, तो आप बताइए स्पिरिट कितना होगा। जाहिर सी बात है 90% होगा, क्योंकि टोटल क्या है, 100% होता है। तो यहाँ पे 10% अगर पानी है तो 90% स्पिरिट होगा ही होगा। तो इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, अगर आप 0 से 0 काट देंगे तो अनुपात क्या आएगा, 9:1 ही आएगा। इसके बाद फिर दिया है, पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए। तो हमें ये कह रहा है कि मिश्रण का अनुपात, जो पानी की मात्रा अगर हम 25% हमको बनाना है, उसके लिए हमें कितना पानी मिलाना चाहिए। तो 25% अगर यहाँ देखिए हम करेंगे, पानी कितना कर देंगे अगर 25%, तो स्पिरिट कितना बचेगा, 75%। तो इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:1। कितना हो जाएगा अनुपात, 3:1 हो जाएगा अनुपात यहाँ पे। तो फिर देखिए, यहाँ पे हमको केवल जल मिलाना है, मतलब केवल पानी मिलाना है, हमको यहाँ पे स्पिरिट नहीं मिलाना है। लेकिन यहाँ पे अनुपात में अगर हम देखेंगे तो स्पिरिट घट रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, स्पिरिट को बराबर करने के लिए यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर दीजिए, गुणे 3 यहाँ भी, गुणे 3 यहाँ भी, तो ये कितना हो जाएगा, 9:3। अब ये कितना हो गया, 9:3। तो यहाँ पे देखिए स्पिरिट क्या है, स्पिरिट के बराबर है, लेकिन पानी यहाँ पे बढ़ रहा है। किस अनुपात में बढ़ रहा है, 2 के अनुपात में। और हमें टोटल दे रखा है कितना है, ये टोटल स्पिरिट जो मिश्रण है कितना है, 20 लीटर। तो लेकिन ये अनुपात कितना बन रहा है, 10 का, और है कितना, 20 का। तो ये कितना गुना है इसका, 2 गुना है। तो इसी प्रकार से कितना पानी बढ़ रहा है, इसका भी हम क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे, तो कितना आएगा, 4, जो कि 4 किलोग्राम हो जाएगा। तो हमें कितना, 25% मतलब करने के लिए उसका अनुपात कितना पानी मिलाना होगा, 4 किलोग्राम। तो
तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 4 किलोग्राम। तो दोस्तों अगर ये ट्रिक आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल है, 70 लीटर दूध तथा जल के मिश्रण में 20% जल है, इसमें कितना जल और मिलाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में जल 30% हो। बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह ये भी सवाल है, तो चलिए इसको फटाफट लगाते हैं। तो हमें पहले क्या दे रखा है, दूध और जल है। दूध और जल का एक मिश्रण है जिसमें पहले जल कितना है, इसमें जल के मिश्रण में 20% जल है। अगर 20% जल है तो दूध कितना होगा, 80% होगा। तो इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, देखिए 20 × 1 20 × 80। तो दूध और जल का अनुपात कितना दिया है, पहले 4:1 दिया है। इसके बाद इसमें कितना जल और मिलाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में जल 30% हो। तो यहाँ पे जल कितना हो, 30% हो, तो कितना उसमें दूध होगा, 70% दूध ही होगा। तो यहाँ से ये कट जाएगा तो अनुपात कितना आएगा, 7:3। तो भाई मेरे देखिए जल मिलाना है हमको, इस दूध में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो अगर दूध में परिवर्तन नहीं करना है तो क्या करिए, इसके लिए 7 से ऊपर गुणा कर दीजिए और 4 का नीचे गुणा कर दीजिए। तो अगर हम 7 से यहाँ ऊपर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 4 = 28 और 7 × 1 7, और नीचे 4 से गुणा करेंगे तो 7 × 4 = 28 और 4 × 3 = 12। अब देखिए दूध हमारा क्या है, अनुपात जो है बराबर ही है, लेकिन जल के अनुपात में कितने की बढ़त हो रही है, 5 की बढ़त हो रही है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये टोटल कितना लीटर है। यहाँ पे इसका अनुपात अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 35, जो कि 35 ना होकर कितना है, 70 लीटर, क्योंकि हमको सवाल में दे रखा है। तो ये कितना गुना है इसका, 2 गुना। तो अगर हमको ये देखना है कितना जल बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, इसका भी 2 गुना कर देंगे। कितना आ जाएगा, 10 लीटर। मतलब हमको अगर 10 लीटर पानी और मिला दिए जाए तो उसमें 30% जल हो जाएगा और 70% स्पिरिट हो जाएगा, स्पिरिट नहीं दूध हो जाएगा। तो हमारा यहाँ आंसर कितना आएगा, 10 लीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों अगला सवाल है, चाशनी और पानी के एक मिश्रण में 60% चाशनी है, यदि उसमें 5 लीटर चाशनी मिलाया जाए तब मिश्रण में 35% पानी हो जाता है, मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या थी। तो इस सवाल को आप लोग ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले क्या दिया है, चाशनी और पानी है, ठीक है, इतना हम पहले लिख लेंगे, चाशनी और पानी है। तो पहले तो हमें क्या दे रखा है, एक मिश्रण में 60% चाशनी है और उसमें 60% चाशनी है। तो अगर 60% चाशनी है मेरे भाई, पानी कितना होगा, पानी 40% ही होगा। अगर इन दोनों का हम अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 कट गया, 2 × 3 = 6, 2 दूना में 4। तो अनुपात कितना आया, 3:2। मतलब पहले जो अनुपात है कितना है, 3:2 है। अब क्या कह रहा है कि उसमें 5 लीटर चाशनी मिलाया जाए तब मिश्रण में 35% पानी हो जाता है। कितना पानी हो जाता है, 35%। तो मेरे भाई बताइए चाशनी कितना होगा, उसमें 65% चाशनी होगा। इन दोनों का अनुपात निकाल लीजिए कितना है, 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 × 25 = 65 और 5 × 7 = 35। तब अनुपात कितना बनेगा हमारा, 13:7 बनेगा, जब इसमें क्या कर रहे हैं हम, 5 लीटर चाशनी मिला रहे हैं। तो देखिए चाशनी हम मिला रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं, इसमें पानी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो देखिए यहाँ पे पानी 2 के अनुपात में है, यहाँ 7 के अनुपात में है। तो हमको पानी वाला क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 7 से गुणा कर दीजिए, नीचे 2 से, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ पे भी 14 हो जाएगा। तो करते हैं, ऊपर किससे गुणा करेंगे, 7 से गुणे 7 और गुणे 7, नीचे किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणे 2 और गुणे 2। तब देखिए कितना अनुपात हमारा बनेगा, 21:14, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 26:14। तो देखिए अब दोनों तरफ क्या है, पानी हमारा बराबर हो गया है, दोनों तरफ पानी 14 और 14 ही है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं हम क्या, चाशनी में 5 की वृद्धि हो रही है, जबकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि उसमें 5 लीटर चाशनी मिलाया जाए। तो भाई जाहिर सी बात इसमें 5 लीटर की ही वृद्धि हो रही है। तब क्या पूछा है, मिश्रण की प्रारंभ में मात्रा क्या थी। तो हमसे प्रारंभिक मात्रा अगर पूछ रहा है तो देख लीजिए यहाँ पे 5 लीटर की वृद्धि हो रही है 5 के अनुपात में, तो इसका 1 गुना ही होगा, मतलब 5।
तो यहाँ पे देखेंगे हम कितना हो जाएगा। मिश्रण हमसे पूरा पूछ रहा है तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए। कितना हो जाएगा 21 + 14 बराबर 35। मतलब प्रारंभ में मिश्रण कितना रहा होगा 35 लीटर, जो कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही है, 35 लीटर। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों अगला सवाल है, दूध पानी के एक मिश्रण का 2/3 भाग दूध है। मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर है। यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या रह जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या दे रखा है, एक मिश्रण है, मिश्रण दे रखा है और इसमें क्या बोल रहा है कि दूध पानी के एक मिश्रण में 2/3 भाग दूध है। तो मतलब टोटल कितना भाग है, 3 भाग है। 3 भाग में से 2 भाग क्या है, दूध है, तो 1 भाग क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों का अनुपात दे रखा है, दूध का पानी से अनुपात कितना दे रखा है, दूध का पानी से अनुपात कितना पहले दे रखा है, 2:1 का अनुपात दे रखा है। टोटल कितना है, 3 है और जिसमें दूध 2 है तो पानी कितना होगा, 1 हो जाएगा। मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर है। मतलब 3 यूनिट जो किसके बराबर है, 21 के बराबर है। कितना गुना है इसका, 7 गुना है। ठीक है, इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या रह जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या, पहले देखिए टोटल कितना दिया है, 2:3। दूध कितना है, 2 है और टोटल कितना है, 3। जबकि टोटल कितना दे रखा है, 21 लीटर। तो ये 21 यहाँ पे लिखेंगे, कितना गुना है इसका, 7 गुना। तो दूध कितना हो जाएगा इसका, हम 7 गुना कर देंगे। तो दूध कितना हो जाएगा, 14 लीटर। तो बचेगा पानी कितना, 7 लीटर। मतलब ये कितना है यहाँ पे, 14 लीटर है और पानी कितना है, 7 लीटर। फिर हमसे कह रहा है यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए। तो अगर 4 लीटर पानी और मेरे भाई मिलाएंगे तो +4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पानी 11 लीटर और दूध वैसा का वैसा ही रहेगा। तो दूध का हमसे प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं। प्रतिशत निकालना हम प्रतिशत वाले चैप्टर में बताए थे। अगर वो आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे अगर दूध का प्रतिशत पूछ रहा है तो दूध कितना है, 14 है। और कितने में, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों का योग कितना आएगा, 4 1 5 1 1 2। तो 25 में 14 क्या है, पानी है और इसका यहाँ पे कर दीजिए गुणे 100। तो 25 चौका 100 और 14 चौको 56। तो यहाँ पे हमें दूध की मात्रा पूछा था कितना परसेंट है, तो कितना आएगा 56%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो इस तरीके से आप आसानी से सवाल को लगा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों अगला सवाल है, 2 अलग अलग दवाइयों में एल्कोहल की मात्रा क्रमशः 20% तथा 40% है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 28% हो। तो देखिए अगर ऐसा सवाल आए तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, बस क्या करना है, पहले में देखिए कितना परसेंट है, 20%। दूसरे में देख लीजिए कितना परसेंट है, 40। और हमसे क्या करा, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त नए मिश्रण एल्कोहल की मात्रा 28% हो। तो यहाँ पे बीच में आप क्या करिए, 28% लिख लीजिए। अब 40 में से घटाएंगे 28 को, मतलब इसको इसमें से घटा दीजिए। 40 में से घटाएंगे 28 कितना आएगा, 12। और फिर 28 में से घटा दीजिए 20 को, कितना बचेगा यहाँ पे 8। मतलब इसी अनुपात में हम मिलाए होंगे। तो कितना आएगा अनुपात, 12:8 या फिर 4 3 12 और 4 दूनी 8। तो अनुपात कितना आ गया, 3:2। तो अगर हम 3:2 के अनुपात में मिलाएंगे तो 28% एल्कोहल रह जाएगा वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 3:2। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। तो दोस्तों अगला सवाल है, दूध पानी के मिश्रण में 4/5 भाग दूध था। कुल 20 लीटर वाले इस मिश्रण में यदि 5 लीटर पानी और मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा। तो हमें टोटल मिश्रण देखिए कितना दे रखा है, टोटल मिश्रण दे रखा है 4/5। तो 4 भाग इसमें क्या दिया है, दूध दिया है। ठीक है, और टोटल मात्रा कितना है, 20 लीटर। मतलब ये जो 5 है कितना है, 20 है। तो ये कितना गुना है इसका, 4 गुना है। ठीक, इसका कितना गुना है, 4 गुना। तो दूध कितना हो जाएगा, दूध बराबर हो जाएगा 4 गुणे 4 बराबर 16 लीटर। तो पानी इसमें कितना हो जाएगा, अगर 16 लीटर पानी है तो मेरे भाई 4 लीटर
16 लीटर अगर दूध है तो 4 लीटर पानी होगा, क्योंकि टोटल क्या है 20 लीटर ही है। तो कह रहा है हमसे यदि मिश्रण में 5 लीटर पानी और मिलाया जाता है, तो हम 5 लीटर अगर पानी और मिला देंगे तो ये कितना लीटर हो जाएगा, यहाँ +5 करेंगे तो कितना लीटर हो जाएगा, 9 लीटर। तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा, तो जो नया मिश्रण बनेगा टोटल मिश्रण कितना होगा, देखिए 16 ये है दूध है उसमें और 9 लीटर क्या है पानी, तो नया मिश्रण जो होगा टोटल कितना लीटर होगा, 25 लीटर का। और हमसे किसकी पूछ रहा है प्रतिशत, दूध का प्रतिशत अगर पूछ रहा है तो दूध कितना है उसमें 16 है, यहाँ पे क्या करेंगे 16 और गुणे 100 कर दीजिए, तो कितना आएगा 25 चौका 100 और 16 चौको 64। तो नया जो मिश्रण बनेगा उसमें 64% क्या है, पानी रहेगा। पहले देखिए 80% था, अब कितना हो जाएगा 64% इसमें दूध हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 64%। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का वीडियो हम डेली अपलोड करते हैं। चैप्टर वाइज हमारा चल रहा है, आज ये मिश्रण चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है, इसके बाद कल एक और नया चैप्टर आएगा। तो मिलते हैं कल फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।